Good morning, students. Today we will see our chapter number 17, Across the Wall, part 1. This is our new chapter, and this chapter is based on basketball. Okay, Across the Wall. अब इसमें क्या है हम लोग देखेंगे. So let's start. Chapter 17, Across the Wall. सी द पिक्चर हियर. ये जो टीम है ये टीम बास्केटबॉल की है. अब नाउ हियर आई एम गोइंग टू रीड. ओके, जस्ट 13 years old, Afsana Mansoori has already jumped over the wall. जो 13 years की जो अफसाना मंसूरी थी उसने हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल, यानी 13 years की जब वो थी तब उसने ऐसा कुछ काम किया है, तो उसी को बोला है कि ऑलरेडी जंप ओवर द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट. ये जो वॉल थी वो बॉल थी उसकी जो झुग्गी है. अब झुग्गी क्या है हम लोग देखते हैं यहाँ पे. झुग्गी एंड बास्केटबॉल जो लोकल बास्केटबॉल कोर्ट है उसके बीच में की वॉल के बारे में बताया है. द वॉल मेड बाय सोसाइटी, ये वॉल जो बनाई थी वो सोसाइटी ने बनाई थी. फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल्स फॉर अ लिविंग, द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर. वो जो लड़की थी, ये जो अफसाना मंसूरी जो थी, वो यूटेंसिल्स धोने वाली यानी काम करने वाली लड़की थी. ठीक है, तो उसके बीच में वॉल मीन्स किससे बोला गया है, तो जेंडर का दैट मीन्स वो फीमेल है और मेल. आपको ये पता है ये फीमेल है तो लड़की कैसे बास्केटबॉल खेलेगी, या फिर उसका काम तो बर्तन करना है ये एंड वो. तो ये जो वॉल उनके बीच में थी, एक बास्केटबॉल कोर्ट और अफसाना के बीच में ये वॉल थी जेंडर की, जो उसके मदर ने बनाई थी. ठीक है, टुडे अफसाना हरसेल्फ हैज़ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ NBA. अभी ये जो अफसाना है वो खुद एक स्ट्रॉन्ग वॉल बन गई है NBA के लिए. तो लेट्स सी NBA मीन्स क्या. द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, ये एक मुंबई का एक एक टीम है. ये मुंबई की एक टीम है जिसका नाम है नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई. ठीक है, today she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court, leaving behind the problems of their everyday lives. Today she is the star of a young team. This team has managed to surprise some of Mumbai's club teams with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-finals of a district level tournament. ये जो अफसाना है, ये अफसाना मंसूरी और बाकी जो गर्ल्स उसे एस्पायर होके जो खेलने के लिए आई थी, जो टीम में एंटर की हुई थी, उनके लिए बहुत बड़ी एस्पिरेशन थी वो अफसाना मंसूरी. ठीक है, उसको देख के ही वो लोग खेलने के लिए आते थे. अपना काम टेंशन जो भी कुछ है वो निपटा के या फिर वो उसको साइड में रख के वो खेलने के लिए आई थी. मुंबई में जो टूर्नामेंट हो रही थी डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, उसमें जो अफसाना मंसूरी की जो टीम थी वो सेमीफाइनल में पहुंच गई थी. Now meeting the team, we read in the newspaper about Afsana and the Nagpada basketball team. We thought of meeting these girls and introducing them to you. इन्होंने ये जो न्यूज़ थी अफसाना और उसके नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की जो न्यूज़ थी वो न्यूज़पेपर में हम लोगों ने पढ़ी हुई है. और हमें तब ऐसे लगा कि ये जो नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम की जो गर्ल्स है और अफसाना भी इवन, इन लोगों को सबके सामने इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है. वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबईज विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, दैट इज़ वीटी स्टेशन बोलते हैं हम लोग उसे. मुंबई का जो वीटी स्टेशन है वहाँ पे ये लोग पहुँचे. ठीक है, मुंबई की ट्रेन से ये लोग मुंबई के वीटी स्टेशन में पहुँचे. फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड्स नागपाड़ा.
वहाँ से वो नागपाड़ा के तरफ चल दिए। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, सिर्फ 20 मिनट्स का डिस्टेंस था वीटी स्टेशन से नागपाड़ा का। देयर वी मेट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ द नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। और वहाँ पे जाके वो अफसाना से मिले एंड उसकी जो नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो गर्ल्स थी उन्हें उनसे भी मिले और उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया। अब इंटरव्यू में ये टीम मेंबर्स ने क्या बोला है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मीट दिस स्पेशल टीम। अब ये स्पेशल टीम से हम मिलते हैं। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर and Afreen. At first the girls were quiet, but once they started they just did not stop. ये जो सारी गर्ल्स जिसके मैंने अभी नाम पढ़े हैं वो स्टार्टिंग में बहुत शांति से चुपचाप से बैठे थे, लेकिन जब एक बार वो स्टार्ट हो गए बात करना तो उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था, उन्हें चुप करना बहुत मुश्किल था। जरीन बिगेन, माई हाउस इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है दिख रहा है, दिस इज बास्केटबॉल कोर्ट जो आपको मिडल में दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट के बिल्कुल सामने उसका घर है जरीन का। माई ब्रदर यूज टू प्ले हियर, मेरा भाई जो है वो यहाँ पे खेलता है। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज प्ले। मैं मेरे बालकनी में खड़े रह के ये बॉयज जो सारे खेलते थे तो मैं उनको सिर्फ देखती रहती थी। आई वॉज इन क्लास 7 एट दैट टाइम, तब मैं क्लास 7 में थी। Whenever the boys played a match, many people came to watch. The winning team got a lot of praise. Everyone cheered the players. On seeing all this, I wish I could also play. Would I, uh, would I too get a chance to show my talent? क्या मुझे कभी मेरा टैलेंट दिखाने का चांस मिलेगा? ऐसे कौन सोचती थी? ऐसे जरीन सोचती थी। आई आस्क्ड द कोच but was afraid. He is a good friend of my father. The coach said, why not? If you bring some more girls, you can make a team. Then I will teach you. वो जो कोच थे वो कोच को जो कोच थे वो मेरे यानी जरीन के फादर के फ्रेंड थे। तो उन्हें जब मैंने पूछा कि कभी मुझे टैलेंट दिखाने का, मेरा टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, तो कोच ने कहा यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं मिलेगा। अगर तुम अपने साथ और कुछ गर्ल्स अगर लाओगी तो तुम्हारी टीम बन जाएगी। देन आई विल टीच यू, तो मैं आपको टीच कर पाऊंगा। बिकॉज बास्केटबॉल में जो प्लेयर्स होते हैं वो ऑन ग्राउंड 5 प्लेयर्स होते हैं। I very like basketball because I am the प्लेयर ऑफ इट, ठीक है। मैं खेलती थी बास्केटबॉल, तो मुझे रियली ये जब लेसन में एक्सप्लेन कर रही हूँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है एक्सप्लेन करने में। इवन मुझे खुद दिख रहा है कि मैं वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रही हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो द स्टेट प्लेयर, ठीक है। तो वहाँ पे 5 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है ऑन ग्राउंड और स्पेयर में 2-3 प्लेयर्स और होते हैं, ठीक है। तो 5 प्लेयर्स अगर मिल जाते हैं तो वो बन जाती है एक टीम। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। Now here are some questions. Find out. Question number 1, is there any place to play near your house? क्या आपके घर के पास में ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप खेल सकते हो? तो यस, वी हैव अ प्ले ग्राउंड पार्क नियर माई हाउस। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू पीपल प्ले देयर? हु प्लेज देयर? यानी वहाँ पे जो प्लेस है आपके घर के पास में वहाँ पे कौन से पीपल खेलते हैं? व्हाट डू पीपल प्ले देयर, और वो वहाँ पे क्या खेलते हैं और कौन कौन खेलता है? तो आंसर विल बी पीपल प्ले क्रिकेट, थ्रो बॉल एक्सेट्रा इन द ग्राउंड। यूजुअली इट्स द चिल्ड्रन हु प्ले इन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 3, डू द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ऑल्सो गेट अ चांस टू प्ले देयर? तो यस, चिल्ड्रन ऑफ माई एज गेट टर्न्स टू प्ले देयर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट अदर्स थिंग्स हैपन एट दिस प्लेस? ये जगह पे और कौन सी चीज़ें बाकी होती है? तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ सभी जगह पे ये चीज़ें होती है, जैसे ओल्ड एज पीपल गो फॉर अ वॉक, पीपल जॉग एक्सेट्रा आर द अदर थिंग्स विच हैपन देयर। फाइन। नाउ वी आस्क,
अब ये जो इंटरव्यू शुरू था उसमें उसके बारे में यहाँ पे कंटिन्यू किया है। वही आज कहने की जो इंटरव्यू लेने के लिए गए थे उन्होंने पूछा, वाज इट इजी टू मेक अ बिगिनिंग, यानी ये बास्केटबॉल गेम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट जब करते हैं तो क्या वो बहुत इजी लगता है? तो खुशनूर सेड, एट फर्स्ट माय पेरेंट्स रिफ्यूज्ड बट व्हेन आई इंसिस्ट दे एग्रीड, यानी पहले तो ये गेम को स्टार्ट करने के लिए खेलने के लिए मुझे मना किया गया था, मेरे पेरेंट्स ने मना किया था। बट जब मैंने बहुत उनसे रिक्वेस्ट की, जब मैंने बहुत उनको इंसिस्ट किया तो वो रेडी हो गए मुझे भेजने के लिए, खेलने के लिए। देन अफसाना सेड, माय मदर वर्क्स इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल। I also help her. When I told her about my plans to play basketball, Ambi got angry. She said, girls do not play basketball. Do your work, go to school and study hard. No need to go to the ground to play. But when my friends and coach sir talked to her, Ammi agreed. Hope so you all are understood. Okay. Then Afrin said, we were not allowed because we are girls. My grandmother gets very angry with all of us, but still we three sisters come here to play. Okay, ये जो है खुशनूर, अफसाना एंड अफरीन, ये तीनों sisters है. Okay, we three sisters come here to play. Grandmother scolds us and even scolds our coach sir. She tells us you need proper equipment to play. You need to have a lot of milk for strength. Where will the money for all this come from? But daddy understands our feelings. He even teaches us some special moves used in the game. My daddy also used to play on this ground when he was young. He did not have proper shoes or clothes. He used to practice with a plastic ball. Okay, Daddy tells us that Bachu Khan was the coach when he used to play. He saw my daddy playing once. He realized that the boy played very well and that he should be trained properly. He gave proper shoes and clothes to my daddy. My daddy could have become a very good player, but because of his responsibilities at home, he left the game and took up a job. So he wants us to play and become good players. Understood? यहाँ पे क्या बोला गया है? Okay. Now, here are some questions. Tell, question number 1, has everyone ever stopped you from playing some games? Which games? यानी क्या आपको कोई भी कुछ गेम्स खेलने के लिए स्टॉप करता है? अगर करता है कि ये गेम नहीं खेलना है तो वो कौन से गेम है? तो यस, आई वॉज स्टॉप फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल. यस, मुझे स्टॉप किया गया था प्लेइंग थ्रो बॉल. ये जस्ट मैंने एग्जांपल एक दिया हुआ है. ठीक है, तो आपको अगर कोई चीज़ ऐसे खेलने के लिए मना किया है तो वो आप वो गेम आप लिखोगे उसके बारे में कि हाँ मुझे थ्रो बॉल खेलने से मना कर दिया था. ठीक है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टॉप यू एंड व्हाई? व्हाट डिड यू डू देन? यानी किसने आपको स्टॉप किया था गेम खेलने के लिए और क्यों? और व्हाट डिड यू डू देन? फिर आपने उसके बाद क्या किया? तो आंसर विल बी, सम एल्डरली पर्सन स्टॉप मी फ्रॉम प्लेइंग थ्रो बॉल. He feared it may fall on my head. I stopped playing it. Okay. The next question is, did anyone help you and encourage you to play? क्या किसी ने आपको ये खेलने के लिए, गेम खेलने के लिए हेल्प की या एनकरेज किया कि हाँ तुम्हें ये गेम खेलना चाहिए? तो यस, लिटिल ओल्डर पीपल हेल्प मी एंड एनकरेज मी टू प्ले थ्रो बॉल. ओके, तो यस, मुझे जो मेरे उम्र के जो लोग थे, लिटिल ओल्डर या फिर थोड़े 20s या 30s के जो लोग थे, उन्होंने मुझे इनकरेज किया ये थ्रो बॉल खेलने के लिए. अगेन दे स्टार्टेड इंटरव्यू. वी आस्क, यानी कि जो इंटरव्यू लेने गए थे उन्होंने पूछा, टेल अस अबाउट योर टीम. आपके टीम के बारे में मुझे बताइए. वन गर्ल, वी फेल्ट अ बिट strange in the beginning.
we were the first girls team here. People used to come and watch us practicing. They were curious to see how girls would play basketball. Now people are no longer surprised. They have begun to accept that we girls can also play well. यानी एक गर्ल जो थी उसमें से उसने बोला कि स्टार्टिंग में जो उसके लिए बास्केटबॉल के लिए जो स्ट्रेंज चाहिए थी, ठीक है, वो स्ट्रेंज उन्हें मिलती नहीं थी. देन वी वेयर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हियर, और हम जो गर्ल्स खेलने लगी थी वो बिल्कुल फर्स्ट बिगिनिंग के हम लोग गर्ल्स थी. इसके पहले नहीं खेला था किसी ने, तो हम पहले जो हमारी टीम थी वो पहले ही गर्ल्स की टीम थी. तो पीपल जो है वो काफ़ी बार वहाँ पे आके देखते थे हमारी प्रैक्टिस की, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं. दे वेर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल. उन्हें बहुत क्यूरियोसिटी थी कि बॉयज़ को तो देखा है बास्केटबॉल खेलते हुए, गर्ल्स कैसे खेलती है, तो वो देखने के लिए लोग वहाँ पे खड़े रहते थे. और ये जो सरप्राइज़ था गर्ल्स बास्केटबॉल खेलने का वो काफ़ी लॉन्गर नहीं चला, क्योंकि उन्हें ये बहुत अच्छे से पता चल गया था बाकी लोगों को कि नहीं, गर्ल्स भी बहुत अच्छे से बास्केटबॉल खेल सकती है. देन अफसाना सेड, आई वॉज 11 years old when we first started playing. वो सिर्फ 11 ईयर्स की थी जब उसने खेलना स्टार्ट किया बास्केटबॉल. एट दैट टाइम वी वेयर नॉट अलाउड टू गो एनी वेयर एल्स टू प्ले अ मैच. तब उन्हें कहीं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बास्केटबॉल टूर्नामेंट्स होते थे वहाँ पे उनको भेजने के लिए रेडी नहीं थे उनके पेरेंट्स भी या कोई भी, ठीक है. इट वॉज इट हैज़ बीन 2 years since then. Now we go to other places also for matches, but all this could happen only because of our hard work and sir's coaching. बाद में वो ऐसे सिर्फ 2 साल चला. उसके बाद में हम लोग अभी भी बहुत सारी मैचेस खेलने आउट ऑफ जाते हैं अदर प्लेसेस में, और ये सिर्फ पॉसिबल हुआ हमारी हार्ड वर्क के कारण, कि हमको कुछ ना कुछ कर दिखाना है बास्केटबॉल में, एंड हमारे सर के कोचिंग के कारण ये पॉसिबल हुआ. Another girl said, yes, we really work hard. Sir is also very strict. We first jog together and then do our exercises. Sir teaches us how to play the game well. We practice how to keep the ball with us, जिसको बोलते हैं ट्रिबलिंग, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रिबलिंग. जो बॉल अपने साथ लेके जब दौड़ते हैं, ये एक गर्ल आपको दिख रही है पिक्चर में जो बॉल को लेके दौड़ रही है, तो उसे बोलते हैं ट्रिबलिंग, ठीक है. टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम. और वो बॉल लेके जब आप ट्रिबल करते हुए जाते हो तो उसको सामने अगर अपोजिट टीम कोई है, गर्ल आई है, तो उसको डॉज दे के कैसे आपको दूसरे साइड से निकलना है वो भी प्रॉपर उसके कोच ने सिखाया. हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट. बास्केट में कैसे बॉल थ्रो होता है, कैसे करते हैं, उसके 2.5 स्टेप लेके फिर आप शूट कर सकते हो उसे, ठीक है. तो ये भी स्टेप्स उन्होंने बताया. फाउल कहाँ पे होता है ये भी बताया. टू स्कोर अ गोल, यानी ज़्यादा बास्केट कहाँ से मिलती है, या 3.2 पॉइंट बास्केट बॉल के होते हैं वो कहाँ से गेन कर सकते हैं, वो भी उन्हें सिखाया गया. टू पास द बॉल वेल, कहाँ पे बॉल को पासिंग करना है, जहाँ पे प्लेयर अपोजिट टीम का प्लेयर नहीं होता है वहाँ पे बॉल पास करते हैं मोस्ट ऑफ. तो जब ये ट्रिबलिंग दौड़ते दौड़ते करते हैं तब हमारी नज़र वहाँ पे भी होनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पे कैसे खाली है और मैं किसे पास करूँ बॉल तो वो गोल करे, ओके. एंड टू रन फास्ट ऑन कोर्ट. कोर्ट पे फास्ट रनिंग भी बहुत ज़रूरी है. देन अफरीन सेड, सर सेज, वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल्स. सर बोलते हैं कि जब तुम खेलते हो तो ये मत सोचो कि तुम गर्ल्स हो. प्ले लाइक अ प्लेयर. एक टीम स्पिरिट होना चाहिए, एक प्लेयर का स्पिरिट होना चाहिए. तो लाइक अ प्लेयर आपको खेलना है. कीप प्लेइंग इवन इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड. चाहे आप इंजर्ड हो जाओ थोड़ा बहुत, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, आपको उसको अपने साथ रखना ही चाहिए कि थोड़ा सा भी इंजर्ड हो जाए तो उसका हमें सोचना नहीं है. वी सपोर्ट ईच अदर एंड से कम ऑन गेट अप यू विल बी फाइन. ये ऐसे बोलना पड़ता है. जब आप कोई भी गेम खेलते हो
तो आपको एक दूसरे के साथ उनको सपोर्ट करना है, उनको मॉरल देना है कि ओके कम ऑन नॉट एन इशू, गेट अप ऐसे बोलते हैं कि हाँ ठीक है इतना ही लगा, ओके फाइन। ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। वैसे ही आपका गेम इम्प्रूव होगा जब आप टीम वर्क करोगे, साथ में मिलके खेलोगे तो। ठीक है, एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज टीम। तो एवरीवन सेज यानी सभी बोलने लगे कि हम जो खेलते हैं वो बिल्कुल सेम बॉयज की टीम की तरह ही खेलते हैं। नाउ वन गर्ल सेड वी ऑल्सो प्ले विथ बॉयज टीम्स। हम बॉयज टीम्स के साथ भी खेले हुए हैं। वी वॉन्ट देम टू प्ले विथ अस एज इक्वल्स। दे शुड नॉट बी lenient because we are girls. Sometimes we get angry when the boys imitate us, but we take it as a challenge and correct our mistakes. If the boys try to cheat, we scold them. जब हम लोग बॉयज़ के साथ खेलते थे मैचेस भी, तो बॉयज़ इतने आई मीन रियली ये होता है, हम लोगों की भी जब मैचेस होती थी बॉयज़ के साथ भी हम लोग मैचेस खेलते थे। इवन हमारे कोर्ट के जो भी बॉयज़ थे, तो बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स ऐसे टीम करके हम लोग खेलते थे। बट ये बॉयज़ जो होते हैं वो बॉयज़ भी इतने lenient होते हैं खेलने के बारे में कि वो सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ ये सामने की गर्ल्स है तो उसे धक्का लगेगा या फिर उसको बिल्कुल पास नहीं जाना है, या फिर अगर फाउल होता है तो हाथ लगेगा, उनको लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो नहीं सोचते थे क्योंकि वो एज अ टीम खेलते थे। नहीं, ये अपोजिट टीम है और ये हमारी टीम है, तो उसमें भेदभाव नहीं होता था कि ये गर्ल्स है तो हम लोग बिल्कुल पोलाइटली साइलेंटली उन्हें बिना टच किए बिना मारे ऐसे खेलेंगे। नो, ये जो प्लेयर्स होते हैं चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, वो बिल्कुल अपने स्पोर्ट्स में प्रॉम्प्ट होते हैं, जैसे वो खेलना चाहिए वैसे ही खेलते हैं। ठीक है, और बॉयज़ भी बहुत अच्छे से बिल्कुल इमिटेट नहीं होते थे। ठीक है, बट समटाइम्स कुछ बॉयज़ ऐसे होते हैं जो तंग करते हैं या इमिटेट होते हैं, तो उसके लिए हम लोग बिल्कुल रेडी रहते थे। हम लोग बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगते थे, गुस्सा करते थे उनके ऊपर। ठीक है, तो इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड देम। अगर बॉयज़ हमें चीट कर रहे हैं तो हम लोग उनके ऊपर चिल्लाते भी थे। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस डिस्कस। Question number one, do girls and boys play different types of games in your school or neighborhood? If yes, then which games do the boys play and which do the girls play? So the answer is almost all the games are played by both girls and boys, but few games are played by boys such as cricket, football, hockey, baseball, etc. And girls play games such as table tennis, shuttlecock, basketball, etc. Question number two, do you think that there is any difference between the games and the way they are played by boys and girls? So yes, there is a difference between the way boys and girls play the game. Boys usually play very harshly, whereas girls prefer playing smoothly. ये सभी को पता ही है ना? Then question number three, should the games for boys and the girls be different? What do you think? So I think there should not be any differentiate between girls and boys since both are treated equally. Anyone can play the game they like. यानी बॉयज़ एंड गर्ल्स में डिफरेंस एक्चुअली करना नहीं चाहिए। ठीक है, और ये भी डिफाइन नहीं करना चाहिए कि हाँ ये गर्ल्स के लिए गेम है, ये बॉयज़ के लिए गेम है। नो, उन्हें इक्वली ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। एंड बाकी सबकी चॉइस होती है, जिसको जो गेम पसंद आए उसके अकॉर्डिंग वो गेम खेलते हैं। ओके, सो होप सो यू ऑल आर अंडरस्टूड दिस पार्ट वन। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके और दो पार्ट्स है। तो योर टुडेज होमवर्क इज यू जस्ट रीड दिस चैप्टर, जहाँ तक कि मैंने आज आपको पढ़ाया है वहाँ तक कि आपको सिर्फ रीड करना है। दिस इज़ योर होमवर्क ओनली। ओके, सो सी इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।